नमस्कार मित्रों, वेरीफाइड मार्केट वेव्स यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त वीएम और आज हम जानने वाले हैं कि सपोर्ट लाइन क्या होती है, सपोर्ट जोन क्या होता है, रेसिस्टेंस लाइन क्या होती है और रेसिस्टेंस जोन जो है वो क्या होता है। तो बने रहिए आखिर तक मेरे साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना आपका टाइम गवाए। यहां पे आपको एक चार्ट शो हो रहा है जिसके अंदर प्राइस बारी बारी 200 रुपए के आसपास आ रही है और 200 रुपए के पास से ही ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रही है। आप यहां पे देख पा रहे होंगे कभी भी वो नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे डिमांड क्रिएट की जा रही है, यानी कि बायर्स जो है वो बढ़ रहे हैं और सेलर्स जो है वो कम हो रहे हैं। तो यहां से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसी जगहों को हम जो है वो सपोर्ट लाइन मान के चलते हैं और यहां से हम जो है वो लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं ताकि आगे चल के जब प्राइस ऊपर जाए तो हमें अच्छा मुनाफा हो सके। अब देख लेते हैं कि सपोर्ट जोन क्या होती है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन पे हमें जो है वो सपोर्ट मिले। कभी कभार यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया है कि एक 180 रुपए से 200 रुपए के बीच का एक जोन बन रहा है जहां पे प्राइस बारी बारी आ रहा है, मतलब 200 रुपए, कभी 180 रुपए, कभी 190 रुपए, कभी फिर से 180 रुपए। तो ये जो एक जोन बनी है 20 रुपए की, उसी के बीच में आते ही उसके अंदर एक जंप आ रहा है, बाउंस आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो रही है, बायर्स बढ़ रहे हैं, सेलर्स नहीं आ रहे, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। तो यहां से इस चार्ट का, इस प्राइस का ऊपर जाने का जो चांस है वो सबसे ज्यादा है। इसलिए ऐसी जगहों पे हमें लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए ताकि रिवर्सल आने पे हमें अच्छा प्रॉफिट जो है वो मिल पाए। ओके, तो सपोर्ट जोन और सपोर्ट लाइन दोनों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और रेसिस्टेंस लाइन और रेसिस्टेंस जोन के बारे में बताता हूं। यहाँ पे आपको एक चार्ट शो हो रहा होगा। इस चार्ट के अंदर आपको दिखाया गया है कि 500 रुपए के आसपास बार बार प्राइस आ रहा है और वहां से वो ऊपर नहीं जा सकता है, ऊपर नहीं जा पा रहा है, वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्राइस के ऊपर बायर्स जो है वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, यानी कि सेलर बढ़ रहे हैं। तो ऐसी जगहों पे हम शॉर्ट पोजीशन के द्वारा या फिर हमने पीछे कहीं से नीचे की प्राइस से लिया हुआ है तो उसको सेल कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे अगर हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे तो ये एक रिवर्सल लाइन होती है जहां से स्टॉक नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जब भी ये नीचे गिरता है तो हमें एक अच्छा खासा मुनाफा जो है वो मिल सकता है। आइए देख लेते हैं हमारा आज का लास्ट पॉइंट, रेसिस्टेंस जोन। अब जैसे ही सपोर्ट जोन के अंदर बन रहा था ना, वैसे ही यहाँ पे रेसिस्टेंस जोन के अंदर भी एक रेंज बनता है। जैसे कि यहाँ पे 500 से लेके 530 का मैंने एक रेंज लिया है, यानी कि 30 पॉइंट का रेंज है जहां पे प्राइस बारी बारी आ रहा है। यहाँ पे देखो 500 रुपए आया, यहाँ पे 530, यहाँ पे 500, यहाँ पे 520, यहाँ पर फिर से 530 और वहीं से मार्केट गिरने की कोशिश कर रहा है। वहां पे बायर्स नहीं आ रहे, बायर्स नहीं आ रहे, इसलिए ये ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो ये यहाँ पे एक सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं और अगर सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं तो मार्केट गिरने के चांसेस जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो अगर हम ये 30 रुपए की रेंज में इस स्टॉक को सेल करते हैं, यानी कि शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं और आगे चल के जब ये नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट अच्छा खासा मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से रेसिस्टेंस जोन के अंदर हमें जो है वो शॉर्ट पोजीशन
बनानी होती है। आज के चारों पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे, सपोर्ट लाइन, सपोर्ट जोन, रेसिस्टेंस लाइन और रेसिस्टेंस जोन। आज का टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट छोड़िए। और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दो ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।